Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के गेस्ट पेपर की। हम तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे और उसमें ये भी जानेंगे कि किस सवाल में आपको कौन कौन सी हेडिंग्स लगानी होगी और कितना कितना लिखना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी है इससे पहले ही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे देख भी चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जिसमें फिजिक्स के ये इंपॉर्टेंट 120 एमसीक्यूज हैं जिनसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज की। इनकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मौजूद है, आप अगर स्क्रॉल करेंगे चैनल पर तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की जानिब और आइए एक एक सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है गीगर काउंटर या विल्सन क्लाउड चैम्बर। स्टूडेंट, वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आपको ये जानना है कि हम इसमें कितना लिखेंगे तो आइए डिस्कस करते हैं कि सर गीगर काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम उसकी डायग्राम लाजमी बनाएंगे। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस ये हेडिंग लाजमी लगा रहे होंगे। इन हेडिंग्स के साथ आप अपने आंसर को मेंशन करेंगे। फिर सवाल है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में। देखो, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद होगा, लाइमन बामर। तो लाइमन में N1 आपके पास 1 है और बामर में N1 आपके पास 2 है। जो लॉन्गेस्ट में और शॉर्टेस्ट में दोनों सेम रहेगा, लेकिन N2 आपके पास दोनों में चेंज होगा। अब वेवलेंथ की बात की जा रही है और आपके पास यहां पर सीरीज में एनर्जी मौजूद है। आपको ये बात मालूम है कि वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है सबसे कम एनर्जी। तो अगर मैं जानना चाहता हूं शॉर्टेस्ट, तो मैं कह रहा हूं एनर्जी कितनी है मैक्सिमम, यानी मुझे पता नहीं कहां से आ रहा है, तो मैं N2 क्या लूंगा, इन्फिनिटी। और लॉन्गेस्ट का मतलब है एनर्जी क्या होगी, शॉर्ट होगी। शॉर्ट एनर्जी बामर में उससे ऊपर ही होगी, यानी बामर में अगर N1 2 है तो N2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा लॉन्गेस्ट के लिए। खैर, इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन इस लिंक पर मौजूद है। अगर आप YouTube पर लिखते हैं साकिब कुरैशी मॉडल पेपर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो आपके सामने वीडियो लेक्चर ओपन होगा जिसमें मॉडल पेपर के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं, साथ साथ ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ हुआ है। अगला सवाल है बेटा, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसमें आपको वर्किंग भी लिखनी और साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो उसमें इसका परफेक्ट आंसर मेंशन किया हुआ, अगर नहीं है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करके ले सकते हैं। फिर सवाल है स्टेट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड ड्राइव द जर्नल गैस इक्वेशन। तो आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बेटा एक्सप्लेन करना है और जर्नल गैस इक्वेशन लिखनी है। याद रहे, कोई भी लॉ जब आप लिखते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि आप उसमें हेडिंग्स लगाते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर अगर उसकी कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या अगर उसका ग्राफ मौजूद है, और फिर हमारे पास आता है ड्राइव जर्नल गैस इक्वेशन। डेरिवेशन का भी बेटा उसूल होता है कि सबसे पहले आप एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें आप बताते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, ये तमाम क्या चीजें हैं, किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर आप डेरिवेशन करते हैं। अगर आपने ये समझना है पूरा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तो वीडियो लिंक यहां पर मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन पर तमाम वीडियो लिंक्स भी ऐड कर दूंगा ताकि आप क्लिक करके उनको अलग से देख सको। फिर बेटा सवाल है व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। आपको सवाल के तर्ज में जवाब देना होगा। सवाल स्टार्ट हुआ है व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपकी पहली हेडिंग होगी मैग्नेटिक इंडक्शन, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर आप हेडिंग लगाओगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर बेटा सवाल है ड्राइव अ रिलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन करनी है एमीटर में। पहला पैराग्राफ आएगा, जब आप मेंशन करेंगे
कि RG, IG, IV ये तमाम क्या चीजें हैं। इसके बाद आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप गैल्वानोमीटर पर डेरिवेशन लिख रहे होंगे। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन वीडियो लिंक में मौजूद है, पैराग्राफ भी मौजूद है, डायग्राम भी मौजूद है। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो वीडियो को देख लीजिए ताकि वो आप इजीली समझ सके। मैंने लिंक इसीलिए साथ साथ ऐड कर दिए हैं। फिर बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें मेरे बच्चों करना ये है कि आपको पॉइंट्स लिखने हैं। देखो, जब भी थ्योरी लिखते हो तो आप एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाओगे। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। देखिए, इंट्रोडक्शन कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर बॉयल्स लॉ का लिखना है ना, तो देखो मैं क्या कहता हूं, मैं लिखता हूं अ साइंटिस्ट नेम बॉयल एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब मैंने बिल्कुल सिंपल सी बात की है ना जो स्टेटमेंट में थी, लेकिन क्या हो जाएगा, मेरी इससे प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी और मार्क्स अच्छे मिलने के चांस है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो आता है ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्टूडेंट हम इसमें एक और काम कर सकते हैं कि आप हर पॉइंट की हेडिंग बना सकते हैं। इन हेडिंग बनाने से आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर सवाल है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, व्हाट आर रेडियो एक्टिव रेज, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। अब देखो मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी को, फिर डिफाइन करना होगा रेडियो एक्टिव रेज को, फिर हेडिंग लगानी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। आपको इन्हीं हेडिंग्स के साथ जवाब लिखना होगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहे। स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कितनी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, क्लॉजिस स्टेटमेंट है और केल्विन स्टेटमेंट है। तो आप पहले हेडिंग लगाएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आप हेडिंग लगाएंगे स्टेटमेंट नंबर 1, फिर हेडिंग लगाएंगे स्टेटमेंट नंबर 2 और ये मेंशन करेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 में आप किसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, केल्विन की लिख रहे हैं, क्लॉजिस की लिख रहे हैं, और इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 2 में भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी का सवाल है स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो आपको पोस्टुलेट्स मेंशन करने और डेरिवेशन करनी है। कहां तक करनी है, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेरिवेशन करनी है तो यहां पर लाजिम है कि बेटा आप क्या करेंगे, डेरिवेशन करनी है तो आप जरूर उसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद डेरिवेशन कर रहे होंगे। फिर सवाल है डिस्क्राइब कार्नोट साइकिल, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपने कार्नोट साइकिल को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आप इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और एफिशिएंसी की डेरिवेशन कर रहे होंगे। फिर सवाल है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म कंडीशन। तो आपने डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन करनी होगी तो फिर पैराग्राफ लिखना लाजिम है। फिर सवाल है स्टेट गॉसेस लॉ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट। इसमें आपके पास केसेस आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के, वो केसेस आपको बेटा मेंशन करने होते हैं। गॉसेस लॉ की पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, हेडिंग वाइज आपने काम करना होगा। हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ड्राइव द रिलेशन। अब आपको सबसे पहले बेटा इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग आपकी लग जाएगी टेम्परेचर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पहले इसका आंसर लिखेंगे फिर डेरिवेशन करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट डेरिवेशन कर दी तो एग्जामिनर ये समझता है कि आपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है और क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझा नहीं है, तो फिर इसका नुकसान होता है हमें। तो हमने क्या करना है, हमें स्पेसिफिकली इसको पहले हेडिंग लगाकर एक्सप्लेन करना और इसके बाद आगे बढ़ना है। फिर सवाल है ड्राइव द रिलेशन दैट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज थ्राइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी बेटा एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पर, वो आप वहां से भी देख सकते हो। ये आपको पता है कि बीटा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा होता है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपने अगर कर रही है तो ठीक है, और अगर आपको समझनी है तो आप इस यूट्यूब लिंक से उसको समझ सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी वीडियो भी डेटा बनाने की ऑलरेडी अपलोडेड और बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन कर भी लिया और सॉल्यूशन करने के बाद उन्होंने आंसर्स मुझे भेज भी दिए और मैंने उनके आंसर्स को वेरीफाई भी कर दिया। आप भी चाहते हैं तो आप भी इनको सॉल्व कीजिए वीडियो लेक्चर को देखकर और उसके बाद आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं 033322433031 पर अपना नाम, कॉलेज और क्लास भेजकर। और जितने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है उन सबको इंशाल्लाह इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मिल जाएगा ताकि वो उसे बाद में भी अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।